नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। आइए भगवान ब्रह्मदेव जी को प्रणाम करते हुए आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कुंडली आप देखते हैं या जो पत्रिका आपके घर में है या मोबाइल के किसी ऐप से, इंटरनेट से आप निकालते हैं, कंप्यूटर वाले से निकलवा के लाते हैं, और जो 12 खानों का एक घेरा बना हुआ दिखता है कुछ ऐसा, तो उसको कुंडली कहते हैं। उसी को जन्म चक्र, लग्न चक्र, इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुंडली मुख्यतः 12 भाव होते हैं, इसमें 12 ही राशियां होती हैं। तो जो कुंडली आप देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि लाइनों के मध्य 12 अलग अलग स्थान होते हैं। उन्हीं को हम भाव कहते हैं, उन्हीं को स्थान कहते हैं, उन्हीं को हाउस कहते हैं, उन्हीं को राशि कहते हैं। तो हमारी जो कुंडली होती है वो 4 अलग अलग तरह की घटकों से मिलकर बनी होती है। इसमें पहला घटक होते हैं 9 ग्रह, दूसरा घटक होते हैं 12 भाव, तीसरा घटक होते हैं 12 राशियां, और चौथा घटक होते हैं 27 नक्षत्र। अब मैं आपको बता दूं कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह का एक अर्थ जो सामान्यतः विज्ञान में पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ा है, कि ग्रह वो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अर्थात प्लैनेट को ग्रह कहते हैं। पर यहाँ अनुवाद की कुछ गलतियां हैं। उनके ग्रह और हमारे ग्रह में एक बहुत बड़ा बेसिक अंतर ये है कि वो उनको ग्रह मानते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और हम उनको ग्रह मानते हैं जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, आपने हितग्राही शब्द सुना है? जी हाँ, उसमें जो ग्राही है, हित को लेने वाला हितग्राही होता है। इसी तरह जो हमको ज्योति देते हैं उन्हें हमने ग्रह कहा, और जो लेने वाले हम ग्राही हुए। अर्थात जब मैं ज्योति की परिभाषा आपको बताऊंगा तो ज्योति के अंतर्गत एक तो लाइट आ जाती है, दूसरा गुरुत्वाकर्षण आ जाता है। प्रकाश का बल ज्योति कहलाती है। बहुत सामान्य रूप में उसकी बहुत बड़ी परिभाषा है। हाँ, तो आप ये मानिए कि ज्योतिष में जिनसे हमें ज्योति मिलती है वह ग्रह होते हैं, ना कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले। इसीलिए हमने सूर्य को भी ग्रह माना और चंद्रमा को भी, राहु केतु को भी, और शुक्र शनि बुध मंगल, इनको तो सबने ही माना है, पर हमने इनको भी ग्रह माना क्योंकि हम पर इनसे पड़ने वाली ज्योतियों का असर होता है। दूसरा एलिमेंट है भाव। ऋषि मुनियों के अनुसार, वेद पुराणों के, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 6 कुंडलियों से मिलकर बना है, या जिन्हें आप 6 चक्र कहते हैं, उनसे मिलकर बना है। 6 चक्र जो है ईड़ा और पिंगला, अर्थात सूर्य और चंद्र से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह 6 चक्र सूर्य के और 6 चंद्रमा के 12 अलग अलग भाव बनते हैं, या 12 अलग अलग क्षेत्र बनते हैं हमारे शरीर के और इस ब्रह्मांड के, वही 12 भाव कहलाते हैं। तीसरा घटक जो कुंडली में होता है, जिसे प्राथमिकता से लोग देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उसे कहते हैं राशि। ये एक विदेशी कॉन्सेप्ट है, या ऐसे कहें कि ये जो ज्ञान है, पर इसकी शुरुआत भारत से बाहर हुई है। वो अलग बात है कि यहाँ का ज्ञान वहां गया, फिर वहां से लौट के आया है, पर हम यही मान लेते हैं सबकी खुशी के लिए कि ये बाहरी लोगों ने ही इजाद किया है, क्योंकि इजाद किया है ना। राशि में बहुत बड़ी भ्रांति भी होती है कि समय के अनुसार ब्राह्मणों ने भी क्या किया कि चंद्र राशि को ही व्यक्ति की मूल राशि, मूल स्वभाव मान लिया गया, और जब ऐसा माना गया, गणनाएं चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में होने लगी, तो कुछ गलतियां या विसंगतियां पैदा हुई। इसलिए जो कुंडली होती है उसमें जो लग्न होती है वही मुख्य रूप से आपकी राशि होती है। आपका जो स्वभाव है वो चंद्र राशि के हिसाब से आपका मन तो हो सकता है, पर आपका व्यक्तित्व, आपका भाग्य, वो आपकी लग्न राशि से निर्धारित होता है। इसीलिए लग्न को सबसे पहले रखा जाता है, चंद्रमा कहीं भी हो सकता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज इसमें होती है वो होते हैं नक्षत्र। महत्वपूर्ण किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो आरंभ से अभी तक नक्षत्र पर ही आधारित है। हमने नक्षत्र को ही आधार मान के शोध किया है। राशि और नक्षत्र में इतना अंतर है कि नक्षत्र को हमने 108 हिस्सों में बांटा हुआ है, और राशि सिर्फ 12 हिस्सों में बटी होती है। आप खुद ये समझ सकते हैं कि राशि आधारित गणना और नक्षत्र आधारित गणना में कितना अंतर होगा।
कम से कम, जी हाँ, नहीं आता 12 का पहाड़ा, 12 नम्मा 108, कम से कम 9 गुना ज्यादा गहराई में जाके नक्षत्र गणना कर सकते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन 27 नक्षत्रों को 3-3 के भाग में बांटते हुए नवतारा पद्धति बनाई गई। इस तरह हमारी कुंडली में क्या क्या होते हैं ये आपको पता चल गया होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनसे गणनाएं कैसे की जाती हैं। अब आपको अगर अपने बारे में कुछ भी जानना है तो आपको क्या क्या देखना होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जन्म किस नक्षत्र और किस चरण में हुआ है। फिर देखेंगे कि वह नक्षत्र किस ग्रह के आधिपत्य में है, और उसके बाद देखेंगे कि वो किस राशि में है। इस तरह देखकर इनके बारे में जानने से आप ये जान पाएंगे कि कुंडली कितनी लाभप्रद होती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप मेरे ऋणी हुए, और शास्त्र कहते हैं कि ऋणी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। तो हे आर्य, इस ब्राह्मण को जो भी दक्षिणा आप देना चाहें वो दे सकते हैं। धन्यवाद।